Hello everyone, welcome to my channel Chemology. Today we will discuss a very important concept, that is Sergev and Hoffman elimination, and we will see which one is major and which is minor, and also we will see what are the condition when Hoffman product is major. Okay, let's start. Sergev and Hoffman elimination. Okay, देखते हैं एक एग्जांपल लेके। एक्स हमारा क्या है, कोई भी लिविंग ग्रुप है। ओके, तो अभी हम इसमें बेस डालते हैं, तो बेस क्या करेगा, बेस क्या करेगा, वो क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ से अब उसके पास दो प्रोबेबिलिटी, एक बार यहाँ से H प्लस ले, और ये इसके एक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या है, हमारा एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप। ओके, और एक यहाँ, तो ये क्या करेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, ये क्या है, बीटा। तो बीटा से क्या करता है, बेस H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इस पोजीशन से या ये H प्लस निकालेगा, या ये वाला, या तो ये वाला H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी क्या है, बीटा। तो बेस क्या करेगा, बीटा H को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो पहला ये है, दूसरा ये है। तो दोनों में से दोनों प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि कौन सी पहला। अगर इसमें से अगर H प्लस लेता है तो क्या बनता है, ये एल्कीन बनता है पहला, अगर यहाँ से H प्लस ले। और दूसरा क्या है, जब यहाँ से H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा ये एल्कीन बनेगा। ओके, तो सेरजेफ और हॉफमैन रूल क्या बोलता है कि जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो हमारा क्या सा प्रोडक्ट देता है, सेरजेफ प्रोडक्ट, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगा, हॉफमैन। तो रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज, जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होगा, सेरजेफ प्रोडक्ट। और लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। ओके, जो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा, वो सेटजेफ होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। ओके, तो इसमें से ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या है, ये इसके पास इधर भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, और इसके पास क्या है, एक साइड क्या है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो इस साइड क्या है, मोस्ट सब्स्टिट्यूशन, तो ये हमारा क्या होगा, सेटजेफ प्रोडक्ट। ये वाला क्या होगा, हॉफमैन। अब हमें ये पता चल गया कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट होता है हमारा वो सेटजेफ होता है, और लेस सब्स्टिट्यूट क्या होगा, हॉफमैन। अब इन दोनों में एक क्या होगा, मेजर होगा, और एक क्या होगा, माइनर होगा। वो कैसे पता करेंगे, अगर स्मॉल बेस है, स्मॉल बेस यूज्ड, जैसे NaOH, KOH, ये अगर ये सब है, CH3C डबल हो, Na, ये सोडियम एसिटेट, ये सब क्या है, स्मॉल बेस है। तो ये किसको फेवर करता है, सेटजेफ प्रोडक्ट को। ओके, अगर हमारा बल्कि बेस जैसे क्या हो गया, LDA वगैरह हो गया, LDA हो गया, या तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ये क्या है, बल्कि बेस है। तो ये सब हो गया, तो हम ये किसको फेवर करता है, हॉफमैन प्रोडक्ट को। ओके, हॉफमैन प्रोडक्ट को।
और जनरली क्या होता है, सेट मेजर क्यों होता है, क्यों, एल्कीन की स्टेबिलिटी हम लोग किससे बताते हैं, नंबर ऑफ अल्फा एच से। तो इधर क्या है, CH3 है, ओके, इधर क्या है, CH3 है, और इधर भी क्या है, CH3 है, इसके पास क्या है, एक एच, दो एच। तो टोटल इसमें कितने अल्फा एच हैं, 3, इधर 3, इधर 6 to 8 अल्फा एच, 8 अल्फा एच। और इस साइड कितने हैं, 1 इधर है, 1 2 3, 3 अल्फा एच। तो अल्फा एच हमारा क्या होता है, जितने नंबर ऑफ अल्फा एच है, मोर नंबर ऑफ अल्फा एच विल बी मोर स्टेबल आवर एल्कीन। तो अल्फा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इसलिए जो इस एडजेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा मेजर होता है, ओके। और उसके बाद कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट भी मेजर होता है। जैसे अगर हम फ्लोरीन कंडीशन फॉर हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर, वो कंडीशन क्या क्या है, जब हॉफमैन हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, ओके। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है कि हम अगर वो यूज कर ले फ्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन इज लिविंग ग्रुप, ओके। तो हमारा तो क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। जैसे अगर एक्स के जगह क्या है, अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, अगर आयोडीन है, अगर ये सब होगा तो ये हमारा इसमें क्या होता है, मेजर। अगर बेस यूज करते हैं तो अब इसमें क्या मेजर प्रोडक्ट देगा, हमारा सेटजेप प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। तो इसमें सेटजेप प्रोडक्ट क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये क्या होगा, मेजर होगा। बट अगर इसकी जगह हम लोग क्लोरीन यूज कर ले, फ्लोरीन यूज कर ले, यहाँ पे क्या यूज कर ले, फ्लोरीन, और तब बेस यूज करते हैं तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है, सेटजेप। इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या है, मेजर होगा। ये कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, हॉफमैन, ओके। तो पहला पहला कंडीशन, अगर बल्कि बेस यूज करते हैं तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट देता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। और दूसरा, अगर हम फ्लोरीन यूज करते हैं तब हमारा कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, फ्लोरीन यूज करेंगे तो हॉफमैन, ओके। और थर्ड वन क्या है, थर्ड वन हमारा क्या है, अगर हम उसमें देखो, अब इसमें क्या है, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी क्या होता है, आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो जो अब इसमें क्यों फ्लोरीन क्या है हमारा, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर देता है, क्यों देता है। और इसमें अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूज करते हैं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, सेटजेप होता है। बट अगर फ्लोरीन यूज करते हैं तो हॉफमैन प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब इस लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग तो हमारा आयोडीन क्या है, अगर आयोडीन है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है, आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, देन फ्लोरीन। तो इस सब कंडीशन में जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट मेजर आता है, ठीक। जैसे और इस फ्लोरीन जब होता है तो हमारा एल्कीन स्टेबिलिटी नहीं देखा जाता, कौन सा मोर मोर क्या होगा, मोर एसेसिबल फ्लोरीन होगा, वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या है, इसके एंटी पेरीप्लेनर हो जाता है ये CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड। तो ये क्या करता है, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। बट इस केस में क्या होता है, ये दो मिथाइल की वजह से क्या होता है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है। इसलिए इस केस में हमारा फ्लोरीन क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, ओके। अगर हम लोग इस ये यूज करते हैं क्वाटरनरी एमोनियम साल्ट, थर्ड कंडीशन क्या है, कब फ्लोर हमारा लिविंग ग्रुप मेजर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये NH2 है, ठीक।
अब इसका हम लोग एक्सेस मिथिलेशन कराएंगे, मिथाइलेशन। ओके, CH3I एक्सेस में यूज करें। अगर एक्सेस में यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये लोन पेयर CH3 पे क्या है, CH3I, ये लोन पेयर क्या करेगा, C पे अटैक करेगा, आयोडीन को बाहर निकालेगा। एक्सेस दिया है का मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O और वाटर। इसके प्रेजेंस में क्या होगा, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, वो क्या होगा, एक्सेस मिथाइलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओके सॉरी यहाँ पे नहीं, क्लोरीन फ्लोरीन यहाँ पे NH2। ओके, तो ये इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये N CN। अब यहाँ पे H क्या करेगा, रिप्लेस होकर क्या बनेगा, मिथाइल आ जाएगा, CH3 एक्सेस है, मतलब इसका 2-3 मोल यूज हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये ठीक। अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ से क्या करेगा, H+ को, ये अच्छा ग्रुप, लिविंग ग्रुप हो जाता है, ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से H+ को क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करके निकाल देगा। तो इस केस में भी क्या हमारा हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ओके, तो इस आज के क्लास में हम लोग क्या सीखें कि पहले क्या सीखें, व्हाट इज सेटजेप प्रोडक्ट, हॉफमैन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या देता है हमारा, सेटजेप प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, हॉफमैन। उसके बाद अब कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ये किस पे डिसाइड करते हैं कि हमारा बेस कैसा है। बल्कि बेस है तो क्या देगा, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर। अगर अगर स्मॉल बेस है तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट मेजर देगा, सेटजेप प्रोडक्ट। क्यों देता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा है, जो स्टेबिलिटी बताता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है इन द केस ऑफ सेटजेप प्रोडक्ट। अब उसके बाद हम लोग क्या देखें कि अब क्या कंडीशन है कि कब हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। पहला क्या देखा, फ्लोरीन जस्ट लिविंग ग्रुप होगा। अब सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए कि हमारा फ्लोरीन अगर इज अ लिविंग ग्रुप हो। और थर्ड वन कि अमोनिया का एमोनियम साल्ट यूज किया गया हो, जैसे टेट्रा एमोनियम साल्ट अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, ये क्या होगा, लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, इसलिए हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।